तो सुप्रभात दोस्तों। तो आज चक्राता में मौसम एकदम साफ है, बहुत हल्के हल्के से बादल दिख रहे हैं और हम सुबह सुबह निकल चुके हैं। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं टाइगर फॉल। तो यहाँ से देखो, जिस होम स्टे में हम रुके थे वो थोड़ा सा ऑफ बीट होम स्टे है। तो ये देखिएगा, अभी हम जो है वहाँ से वापस आ रहे हैं और ये बिल्कुल उसी रास्ते में पड़ता है, टाइगर फॉल के रास्ते में पड़ता है। जब चक्राता से टाइगर फॉल के लिए कटते हैं तो टाइगर फॉल जाते हुए बीच में से ही रास्ता कटता है एक। और ये देखो, मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल एकदम पीसफुल, एकदम शांत। सामने पहाड़ देखो, बिल्कुल एकदम शांत, शांति है एकदम। और बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। तो देखो, अभी हम बिल्कुल ऊपर जो आपको टावर दिख रहा है वहां से आ रहे हैं। तो वहीं पे कोने में जो होम स्टे दिख रहा है वही होम स्टे था जिसमें हमने स्टे किया था कल रात। और बाकी रास्ता देखो ऐसे ही है, मतलब कि ठीक ठीक है रास्ता, कोई दिक्कत नहीं, बीच में टूटा हुआ है लेकिन फिर भी रोड ऑलमोस्ट पूरी बनी हुई है। और देखो, ये जो सामने खेत दिख रहा है शायद यही हमें होम स्टे से ऊपर से दिख रहा था। मतलब पहाड़ों पे असली मजा तो रास्तों का ही है। देखो सामने कितनी लेयर में जो है डिफरेंट डिफरेंट पहाड़ दिख रहे थे अभी। और असली मजा आता है, मतलब कि कितने व्यूज देखने को मिलते हैं और आप कितने करीब से नेचर को देख रहे हो। मैं सबसे ज्यादा एंजॉय जो है रास्तों को ही करता हूँ, क्योंकि खास तौर से पहाड़ों पर आप एक मोड़ मुड़े और सब कुछ चेंज हो जाता है। अब देखो सामने कैसे एकदम ग्रीन ग्रीन पहाड़ दिख रहे हैं। तो मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है हमेशा ही कि अब ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, अब ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज रहती है कि जब आप रास्ते पर चल रहे होते हो। और जब आप पहाड़ों पर आ रहे होते हैं तो इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको कि यहाँ पर सफाई रहनी चाहिए, कि आप कोई गंदगी वगैरह ना फैलाएं। हम क्या करते हैं, आते हैं घूमने के लिए और कहीं पर खाली पानी की बोतल फेंक देंगे, कहीं पे चिप्स के खाली रैपर उठा करके ऐसे ही निकाल के फेंक देंगे। तो मतलब ये सबसे बेकार चीज लगती है मेरे को। उल्टा हमें तो और इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर थोड़ा कहीं पर गंदगी है तो उसमें हेल्प करके उसको साफ किया जा सके। तो अभी देखो सामने जो है ये टाइगर फॉल का गेट आ गया है। तो यहीं से हम एंटर कर रहे हैं। तो ये चक्राता से रोड आ रही है और इधर की तरफ अब हम जो है टाइगर फॉल की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो टाइगर फॉल का रूट है बिल्कुल एकदम शांत वातावरण है यहाँ पर। इवन आपको बहुत ज़्यादा व्हीकल्स भी चलते हुए नहीं मिलेंगे। देखो बहुत देर से मैं चल रहा हूँ लेकिन मेरे को सामने से कोई भी गाड़ी या मेरे पीछे से कोई भी गाड़ी आती हुई नहीं दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है कि मैं ही चल रहा हूँ शायद इस रोड पर। तो बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा, मतलब कि वातावरण है यहाँ का, साफ सुथरा और बिल्कुल एकदम शांत।
अभी ये जगह आई है दामापुल। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से घर हैं और कुछ होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं। तो मतलब पहाड़ों पे सिर्फ होम स्टेज को ही अलाउ करना चाहिए, होटल्स वगैरह को अलाउ नहीं करना चाहिए। नो लग्जरीज शुड बी अलाउ। तभी हम पहाड़ों की नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाना है सब जगह। आपने देखा ही होगा, शिमला, मसूरी, नैनीताल, आज की डेट में कौन जाना पसंद करता है वहाँ पे? कोई नहीं जाना पसंद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस तरह से प्लान ही नहीं करा। ये देखा ही नहीं कि जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म होती जा रही है। बट उत्तराखंड जो है अभी भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सब कुछ एज इट इज़ नेचुरल है और छोटे छोटे गांव हैं। तो अभी हम जो है देखो एक तरह से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो एक वैली में जा रहे हैं और व्यूज़ तो बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के। और कुछ जगह आपको बहुत छोटे छोटे से झरने टाइप भी आपको मिल सकते हैं, और मुझे लगता है कि बारिश के टाइम में तो और भी छोटे मोटे झरने आपको यहाँ पर बहते हुए मिल जाएंगे। और ये देखो कुछ गुलाबी कलर के फूल। तो मुझे लगता है कि हम शायद पहुंचने वाले हैं टाइगर वाटरफॉल के पास, क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, बस यही अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के जितने भी व्यू पॉइंट हैं पहाड़ों पर, उसके आसपास तो कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड करना ही नहीं चाहिए। जैसे नेचुरली एज इट इज़ है वो जंगल में, वैसे ही रहना चाहिए। तो जैसे मसूरी में है आपका कैंपटी फॉल, बहुत बुरी हालत हो गई है, मतलब कि चारों तरफ इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया है उसके उन्होंने कि उसकी नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब वो लगता ही नहीं कि वो ब्यूटी है ही नहीं उसमें। बट हाँ, टाइगर फॉल अभी भी है और गवर्नमेंट चाहे तो इसको अभी मेंटेन कर सकती है। तो जी देखो हम पहुंच गए टाइगर फॉल तक। देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पर। कुछ पार्किंग वगैरह भी यहीं पे दिख रही है, और ये टिकट काउंटर है यहाँ पर। यहाँ पर जो टिकट प्राइस है वो एडल्ट के लिए 30 रुपये और बच्चों के लिए 5 साल के ऊपर 20 रुपये है। और टू व्हीलर चार्जेस 20 रुपीज़ है, और फोर व्हीलर की पार्किंग जो है 40 रुपीज़ की है। तो पार्किंग के लिए आप यहाँ पर भी पार्क कर सकते हो, और इससे आगे नीचे भी रास्ता जाता है जो ये दमता की तरफ दिखा रहा है यहाँ पर सामने। तो वहाँ पर भी बहुत नीचे जा कर के, और अराउंड वहाँ से 100 मीटर रह जाता है टाइगर फॉल, तो वहाँ पर भी पार्किंग है, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट पार्किंग है। तो हम तो पूरा ही रास्ता पार करके जाएंगे, देखते हैं कि कैसा है। तो यहाँ से अराउंड जो है 1 किलोमीटर पड़ता है टाइगर फॉल जो है, तो ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा पैदल। तो देखो यहाँ पर भी वही सब हिसाब किताब शुरू हो गया है। ये सब इसलिए थोड़ी है कि आप जो ये नेचुरल ब्यूटी है उसको खराब कर दो। मतलब मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये इन्होंने ये इस तरह से बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप साइड में रेलिंग लगा सकते हो सेफ्टी के पर्पज से, लेकिन ये आपको जो आपने यहाँ पर शेड्स वगैरह लगाए हुए हैं, किस लिए लगाए हुए हैं? कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ये सब डेवलपमेंट को, और ये ज़रूरी भी है करना ऐसा, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी ख़त्म होती जा रही है यार। मतलब ऐसा थोड़ी है हम अपनी ज़रूरतों के लिए जो है नेचुरल ब्यूटी को ख़त्म कर देंगे, नहीं। और ये देखो बीच बीच में भी इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिए कि रादर देन ये आप कंक्रीट के और आयरन के कंस्ट्रक्शन करो, वुडन के और इस टाइप के करो, आप क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर जो है कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि
थोड़ा सा बस ये सेफ्टी के लिए इन्होंने रेलिंग लगा दी है, बाकी सब नेचुरल रखा हुआ है। तो ये अलग ही मतलब यहाँ पर मज़ा आता है। और देखो कितनी शांति है यहाँ पर, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। अभी हम ऑलमोस्ट टाइगर फॉल पहुँच चुके हैं। तो ये एक छोटी सी पुलिया है, और इसको पार करके जो है दूसरी तरफ टाइगर फॉल आ जाएगा। देखो आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। और ये आपको पुल पार करके जो दूसरी तरफ से रास्ता आ रहा है, वो जो नीचे पार्किंग है वहाँ से रास्ता आ रहा है। तो वहाँ से अराउंड 100 मीटर के करीब बैठता है ये। तो अगर आपको ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी है तो आप वहाँ से आ सकते हो। और ये देखो यहाँ पर भी कुछ बनना चालू हो गया है, और सब कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। कोविड से पहले मैं यहाँ पर आया था तो बिल्कुल एकदम नेचुरल था यहाँ पर सब कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पर आकर के। ये देखो ये एक और झरना है, ये एक और छोटा सा झरना है। तो चारों तरफ जो यहाँ पर है इस तरह से नेचुरली है। और ये देखो इस साइड में हमें उस साइड में जाना है। तो जब हम उस साइड पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर हमें पूरा जो है टाइगर फॉल दिखेगा। ये देखो दूसरी साइड से रास्ता आ रहा है ये, और बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे से वो बने हुए हैं। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये देखो ये है टाइगर फॉल। और देखो साइड में यहाँ पर भी जो है कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन हो गया है सब। तो जो नेचुरल ब्यूटी है तो आप भूल जाओ कि मतलब अगले 1 साल बाद आपको यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी कुछ मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा, सब कंक्रीट का बना करके ही सब बर्बाद कर देंगे। तो देखो इस टाइगर फॉल की जो नाम रखा गया है वो इसकी आवाज़ की वजह से रखा गया। आपको लग रहा होगा कुछ कुछ जो है कुछ ऐसी रखी, टाइगर जैसी आवाज़। और ये देखो इतनी ऊंचाई से ये गिर रहा है। तो अराउंड ये 300 फीट के आसपास जो है इसकी हाइट है। और जब नीचे गिरता है तो बहुत तेज़ी से पानी गिर रहा है, मतलब कि कोई ज़्यादा देर इसके नीचे टिक नहीं सकता है। और देखो यहाँ पर रेनबो भी बन रहा है नीचे, क्योंकि धूप पड़ रही है। और चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरह का है। बस गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, इसको एज इट इज़ हरा भरा ऐसे ही नेचुरल रहने दो, और कंस्ट्रक्शन पे जो है बिल्कुल बैन लगा दें यहाँ पर। तो जी चलिए अब वापस चलते हैं यहाँ से। और ये देखो सब जगह जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह खूब अच्छी जो है तेजी से हो रहा है। तो आने वाले टाइम में शायद आपको ये जो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी अभी देखने को मिल रही है, वो शायद ना देखने को मिल पाए। लो जी, तो अभी हम फिर से वापस आ गए हैं, और ये गेट आ गया टाइगर फॉल वाला। तो यहाँ से जो है हम जो चक्राता वाली रोड है मेन, वो पकड़ लेंगे। तो अभी मेन मार्केट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट टाइप का किया जाए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आगे कहाँ जाना है। अभी मेरा भी कोई प्लान फिक्स नहीं है, तो अभी थोड़ा सा यहीं लोकल ही देखेंगे, फिर आगे चलते हैं।
लो जी, तो अभी हम फिर से दामा पुल आ गए हैं। और आती बार रास्ता छोटा लगता है, जाती बार बड़ा लगता है। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? तो ये अभी हम दोबारा से जो है उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से हम उसके लिए गए थे, होम स्टे के लिए गए थे। तो यहाँ पर भी एक गेट बना हुआ है। और ये देखिएगा, तो ये यहाँ पर आकर के रोड जो है मेन चक्राता रोड से मिल गई है। तो अब चक्राता जो है थोड़ी सी दूर रह गया है यहाँ से। तो इसके अलावा जो घूमने के प्लेसेस हैं यहाँ पर, उनमें आप जो कवर कर सकते हो उनमें जैसे मोइली टॉप हो गया। तो मोइला टॉप जो है ये एक बुग्याल है, बट ये थोड़ा सा अलग पड़ता है और इसके लिए आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी अराउंड 3 किलोमीटर की। तो उसी के बीच में बुधेर केव्स भी पड़ती हैं, तो वो भी कवर कर सकते हो आप। इसके अलावा रमताल है और कोटी कनासर बुग्याल भी है, वो यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर है। और इसके अलावा आप देवबंद फॉरेस्ट है, तो उसमें भी घूम सकते हो, जहाँ पर व्यास शिखर भी है। तो ये वही व्यास शिखर है जहाँ पर महाभारत लिखी थी व्यास जी ने। तो अभी हम मेन चक्राता चौक पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ शॉप्स हैं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो चलो यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट करा जाए रुक करके। और ये देखो सामने लिखा है आई लव चक्राता। तो यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर जा रही हैं। तो ऊपर छोटा सा पार्क भी है और आगे जो है पूरा जो मेन पुराना बाजार है चक्राता का, वो ऊपर जा कर के है। तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो मेन बाजार में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर बताते हैं कि कई तरह का जो राजमा है वो मिलता है यहाँ पर, और बहुत अच्छी क्वालिटी का राजमा मिलता है। चलिए तो फिर अभी आगे चलते हैं, और चलते चलते सोचते हैं कि अब आगे कहाँ चलना चाहिए।